Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about कि आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्यों क्रिएट होती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें लेके आती है। वो कोई पर्सन भी हो सकता है या आप दोनों के बीच के कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड जनरल है। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonates. If you are new to my channel, a big warm welcome. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, feel free to do that क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ. If you like this reading, do not forget to like, share and subscribe. Now let's start with the reading. देखते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कौन सी ऐसी चीज़ है जो दिक्कत लेके आ रही है. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. हर हर महादेव. Holy Spirit, please guide us. 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 Ace of Swords. Holy Spirit, please guide us. जजमेंट का कार्ड आया है, मेजर आर्काना. सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपके पर्सन आपके संग स्टेबल नहीं रहते हैं. आपके पर्सन ना इस रिलेशनशिप में हमेशा आपको ये दिखाते हैं कि वो खुश नहीं है एंड उनको रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं. मतलब लिटरली वो आपको ऐसा कह देते हैं कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है तुम्हारे साथ रहने में. एंड ये वो बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं क्योंकि कभी भी कोई पार्टनर को ऐसे ही इंसान की ज़रूरत होती है आगे चल के जिसको उसने सबसे ज़्यादा हर्ट किया होता है. तो आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है एंड इसके बावजूद भी वो ऐसा दिखा रहे हैं आपको कि इनको आपकी ज़रूरत ही नहीं है अपने रिलेशनशिप में. मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है, उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं. यहाँ पे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के भी इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना एक ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हैं जो वो चेंज नहीं करना चाहते हैं. इनको डर लगता है बदलाव लाने से एंड काफ़ी समय से आप अपने पर्सन को इंसिस्ट करती हैं कि रिलेशनशिप में बदलाव आने की ज़रूरत है, हमको चीज़ें बदलने की ज़रूरत है. एंड आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा हट्टी हो रखे हैं, वो चेंज नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, वो कोई भी कदम नहीं लेना चाहते हैं. मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना इस रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि हम लोग ना जितना डेवलप कर सकते थे एक दूसरे को या जितना हम लोग इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकते थे हमने कर लिया है, इसके आगे अब कुछ भी रखा नहीं है. तो ये जो आपके पर्सन की मेंटालिटी है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी बचा नहीं है, ये इनकी मेंटालिटी इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रही है. मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना वो आपकी किसी भी चीज़ को इन दिनों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. आप बहुत से उनको सजेशंस कर रही हैं कि हम इस रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं. इस रिलेशनशिप में अभी भी बहुत होप है, बहुत ज़्यादा फेथ रखो आप. फिर भी आपके पर्सन आपकी बात नहीं सुनना चाहते हैं, वो रिजेक्शन पे रिजेक्शन आपको देते जा रहे हैं. यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप ना बहुत उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हो इस रिलेशनशिप के लिए एंड आपने ना अपने आप को समय दिया है कि अगर मेरी जो भी विश है इस रिलेशनशिप को लेके, मेरे पर्सन को लेके, अगर ये इस समय तक पूरी नहीं हुई तो मैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाऊंगी. मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी गॉडेसेस की एनर्जी महसूस हो रही है जिन्होंने अपने आप को 8 महीने से 1 साल का इंतज़ार का समय दिया है, जो चाहती हैं कि आपके पर्सन आपको प्रूव करके दिखाएं कि हाँ हमारे रिलेशनशिप को फिक्स किया जा सकता है. आप इस रिलेशनशिप को ना बहुत एक्नॉलेज करती हो, आपको पता है कि ये पर्सन की एंड इस रिलेशनशिप की आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है. बट सैडली आपके पर्सन को ऐसा महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि ना उनको ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मोनोटोनस लगने लग गया है.
उनको लग रहा है कि बस इस रिलेशनशिप में आगे कुछ भी नहीं रखा है, इसलिए ये बार-बार आपकी जो भी इच्छाएँ हैं उसको ब्लॉक करते जा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन का ना अपनी लाइफ की सिचुएशंस पे ज़रा-सा भी कंट्रोल नहीं है। इन दिनों ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ज़रा-सी दिक्कत भी आ जाए ना तो आपके पर्सन गिव अप कर देते हैं। बहुत बार आपने महसूस किया होगा कि जब आप कोई प्लान्स बनाती हैं तो आपके पर्सन आपको बहाना मार देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। क्योंकि इनको अगर कोई और पर्सन आके कह देता है कि इस वक़्त पे आपको अवेलेबल रहना है, इस वक़्त पे आपको ये ज़िम्मेदारी निभानी है, तो आपके पर्सन कभी भी आपको चूज़ करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। फॉर अ लॉट ऑफ कपल्स आउट हियर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में भी हैं एंड आपके पर्सन काफ़ी टाइम से आपको प्रोमिसेस करते जा रहे हैं कि मैं मिलने आऊँगा, बट वो आ नहीं पा रहे हैं एंड आपको अब ऐसा महसूस होने लग गया है कि आपके पर्सन की इच्छा ही नहीं है आपको मिलने की, आपके पर्सन की इच्छा ही नहीं है कि आप कुछ ऐसा समय बिताएं जहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ आए। आपके पर्सन को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका जो थॉट प्रोसेस है बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जैसे को तैसा बात बोल देती हो अपने पर्सन को। आपने ना सोच लिया है कि मैं कोई भी बातें ना चाशनी में लपेट के नहीं बोलूँगी अपने पर्सन को। जो भी आपके मन में आता है ना, आप खुल्लम-खुल्ला अपने पर्सन को बोल देती हो। आप बिल्कुल भी नहीं सोचती हो कि वो क्या फ़ील करेंगे एंड आपको रियलाइज़ेशन होती है कि जो भी आप बात करती हो ना, वो आपके पर्सन बहुत सेंसिटिवली ले लेते हैं एंड आपके पर्सन को आपसे इसी चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको बात करने का तरीका नहीं आता है, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आई है। आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेके अपनी लाइफ में इनसिक्योर हो रखी हो एंड ये जो आपकी इनसिक्योरिटी है, ये आपकी एग्रेशन के रूप में बाहर आती है आपके पर्सन के सामने। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है आप उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मतलब नेक्स्ट लेवल आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो और कमिटमेंट हो और आपके पर्सन ना आपको बार-बार ब्लेम देते जा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप खराब हो रहा है, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। एक ऐसा पर्सन जो कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, जो कभी भी मान नहीं सकता है कि शायद मेरी तरफ से भी इस रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट देने की ज़रूरत है। आपके पर्सन कोई कमी नहीं छोड़ते हैं आपको ये जताने की कि इन्होंने बहुत किया है इस रिलेशनशिप के लिए। इनकी जो एनर्जी है ना बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी है। ये थोड़े से ना रेकलेस और इम्पेशेंट टाइप के पर्सन है। ये मतलब सोचते नहीं है करने से पहले, सोचते नहीं है बोलने से पहले। आने वाले समय में आपको ऐसा लगेगा कि इनकी जो भी हट्टीपना है, जो भी इनके अंदर एटीट्यूड है, एरोगेंस है, वो क्या सिर्फ मेरे लिए ही है। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो भी इनकी ज़िदपना है, जो भी इनका एग्रेशन है, ये इस रिलेशनशिप में ही वेंट आउट हो रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना एक्शन लेना चाहते हैं कमिटमेंट के लिए क्योंकि इस रिश्ते की शुरुआत ही हुई थी एक कमिटमेंट के संग, पैशन के संग, बट अब उनका माइंड चेंज होते जा रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी सिचुएशन नज़र में आ रही है कि कुछ ऐसी चीज़ है आपके पर्सन की लाइफ में जो बार-बार इनको ना टॉर्चर करती है, जिसकी वजह से ये इस रिलेशनशिप पे गिव अप करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे माहौल में ये रहते हैं जहाँ पे इनको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेलना पड़ता है, लोग इनके दुश्मन बन जाते हैं, लोग इनको बिज़नेस में चैलेंज करते हैं, ऑफ़िस में भी कुछ ख़ासा माहौल इनका अच्छा नहीं है एंड ये ना खुद पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। ये एक्चुअली इनकी एनर्जी ना आधी तो ऑलरेडी ड्रेन आउट हो चुकी होती है अपने लाइफ की सारे जो चैलेंजेस आते हैं उसको ब्लॉक करते-करते। आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो डिफेंसिव एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इनकी जो रियल लाइफ में चलता है उसका सारा गुस्सा वो आपके ऊपर निकालते हैं। आपके संग भी उनको उसी तरीके से बिहेव करने की आदत हो गई है। इनकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस है उसको ये कट ऑफ नहीं करते हैं, बल्कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको ब्लेम करते हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये उभर के दिख रही है कि इनका जो मनी और करियर है इस एरिया में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखना पड़ता है एंड इनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं फाइनेंसेस को लेके, अपने करियर को लेके, जिसका सारा गुस्सा ये निकालते जा रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप डायनामिक्स चल रहे हैं इसमें दिक्कतें आपके पर्सन ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं एंड और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि आपका जो स्टैंड होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव होता है कि आपके पर्सन आपको लिटरली आप दोनों के बीच में इतनी
ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, इतने ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन जैसे बन के बैठे हुए हो। बट यहाँ पे एक अच्छी खबर है, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में। आप दोनों यूनियन में आते हुए मुझे ज़रूर दिखाई दे रहे हो। आपको इस वक्त फील हो रहा होगा अपने रिलेशनशिप में कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन फैला हुआ है, आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। ही इज़ काइंड ऑफ लाइक अ पुश ओवर, मतलब आपको हर चीज़ में दूर धकेलना, आपको ब्लॉक करना, आपको बदतमीजी से बात करना, ये हर एक चीज़ आपके पर्सन करते ही जा रहे हैं। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इन आर्ग्यूमेंट्स का अंत ज़रूर होगा, आपके पर्सन को रियलाइजेशन भी ज़रूर होगी, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है जजमेंट का कार्ड। एंड जजमेंट का कार्ड यही बताता है कि एक न्यू रीबर्थ हो रहा है, आपके पर्सन ना सेल्फ इवेल्युएशन की एनर्जी में जाने वाले हैं। जब आप चेजर की एनर्जी में रहेंगी तो चीज़ें और बिगड़ती जाने वाली हैं। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो नई शुरुआत तो रिलेशनशिप में दिखाई दे ही रही है। जो भी आप सपने देख रही हैं उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। फॉर अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स आपकी लाइफ में एक नया इमोशनल शुरुआत भी हो रही है। आपको बिल्कुल एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको इस पर्सन को कैसे डील करना है, आपको किस तरीके से इनसे अपनी बातें एक्सप्रेस करनी है ताकि आप दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हो। एंड ये जो विजडम है ये डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपके और आपके पार्टनर के बीच में आती जा रही है। मिसकम्युनिकेशन का वक्त जा रहा है, आपके अगर पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो वो बहुत ही जल्द आपको अनब्लॉक भी करने वाले हैं। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा ना पर्पस की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, कि मेरा जो भी बिजनेस है या जो भी मेरा रूटीन है उसमें कुछ मीनिंग होना चाहिए। बस मेरी पूरी लाइफ बस ऐसे दिन ब दिन नहीं गुजरनी चाहिए, क्योंकि ये उठते हैं, खाते हैं, इनकी शाम हो जाती है, फिर ये सो जाते हैं। एंड इनको बहुत ही ज़्यादा ना डायरेक्शनहीन फील होता है कि मतलब मेरे पास कोई दिशा ही नहीं है लाइफ में। तो एक दिशाहीन पर्सन को अगर लाइफ में पर्पस मिल जाता है तो सारी उसकी एनर्जी पॉजिटिविटी में डेवलप हो जाती है। तो ये शुरुआत न्यू बिगिनिंग आपके पर्सन की लाइफ में होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में ना एक नई ब्लेसिंग आने वाली है, एंड ये बिल्कुल एंजल्स की तरफ से हो रहा है। एंड आप दोनों अपने रिलेशनशिप को एक सही पाथ पे लाने की कोशिश करने लगोगे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनकी जो हेल्थ इश्यूज रहती है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इश्यूज रहती है, वो भी इम्प्रूव होने वाली है। देखते हैं कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस के लिए। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। आपके पर्सन ना बहुत टाइम से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि इनकी लाइफ ना बहुत स्मूथ चले, एंड इन्होंने जो भी सोचा लाइफ में वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ इनके साथ। एंड स्पेशली अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगती है कि आप दोनों के बॉन्ड को वो कोई स्टेबल रूप दे पाए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि फिजिकली एंड इमोशनली आपके पर्सन को दूरियों का एहसास होने लगा है, क्योंकि अब आप ना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना चाहते हो। आने वाले समय में ना आप थोड़ा सा कट ऑफ करोगी, क्योंकि आप सोच रही हैं कि ना ये पर्सन मुझे भी बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करते जा रहा है। तो आप इनको अवॉइड कर रही हो, अगर ये आपसे बात नहीं करे तो आप इनसे पूछ भी नहीं रही हो। एंड यही टैरो भी आपको सजेस्ट कर रहे हैं, कार्ड्स में भी यही मैसेज आ रहा है कि आपको चेजर की एनर्जी में नहीं रहना है, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से सब चीज़ें होंगी। आप देखेंगे इस कार्ड में डिस्टेंस का कार्ड आया है। इसमें जो लड़की है वो खिड़की के बाहर देख रही है, तो वो अब एक्चुअली में सोच रही है कि मुझे अपनी दुनिया को एक्सप्लोर करना है, एंड मुझे इस रिलेशनशिप के आगे देखना है, मुझे अब और स्ट्रेस नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी भी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट होती जा रही है। एंड आपके पर्सन ना वापस से इस पैशन को रिकिंडल करना चाहेंगे, ये चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ रही हैं वो धीरे धीरे करके कम हो जाए। आपके पर्सन को ना आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है, एंड इस अकेलेपन का इलाज ही आप हो। जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में हमेशा ऐसे नहीं रहने वाली है। आपके पर्सन आपसे उम्मीद रखेंगे, एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आप इमोशनल लेवल पे उनको सपोर्ट करें, एंड आप ये करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। अभी तक तो आपके पर्सन बहुत ही स्नीकी रहे हैं, छुपे रुस्तम रहे हैं, इन्होंने जो भी गलतियां करी हैं
वो छुपते-छुपाते कर रही हैं एंड आपकी इंट्यूशन आपको कहती थी कि कुछ ठीक नहीं है। तो जो भी चीज़ें ये कर रहे थे ना, इनको रियल लाइफ़ ने थका दिया है, रियल लाइफ़ ने इनको सबक दे दिया है। तो अब इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी अपनी बुरी आदतें हैं, जो इन्होंने छोड़ दी हैं एंड अब ये सुधरने लगे हैं एंड ये आपकी तरफ अपना फ़ोकस लाते हुए आपको दिखाई देंगे। तो आपके रिलेशनशिप में जो ये दिलों की दूरियाँ थीं, जो ब्लॉकेजेस थीं, वो कम होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो डिवाइन की तरफ से बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है, एस की एनर्जी है। तो आने वाले समय में आपको ज़रूर इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छी फीलिंग आने लगेगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।